नमस्कार मित्रों, प्रस्तुत है राम की शक्ति पूजा की प्रतीकात्मकता। राम की शक्ति पूजा महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रतिनिधि रचना है। इसकी शैली पाश्चात्य एपिक और भारतीय महाकाव्य के बीच की भूली हुई कड़ी है। संक्षिप्तता में अनेक आयामों में फैलने वाली भावदशा हिंदी में एकमात्र इसी कविता में है। यद्यपि इस शैली पर मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट अथवा माइकल मधुसूदन दत्त के मेघनाद वध की शैली की छाप ढूंढी जा सकती है, किंतु यह कपोल कल्पना मात्र है। अब जैसे राम की शक्ति पूजा की निम्न पंक्तियों को ही देखें। देखो बंधुवर सामने स्थित जो वह भूधर, शोभित सतहरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर। पार्वती कल्पना है इसकी मकरंद बिंदु, गर्जता चरण प्रांत पर सिंह वह नहीं सिंधु। दशाधिक समस्त हैं हस्त और देखो ऊपर, अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शशि शेखर। लख महाभाव मंगल पदतल धस रहा गर्व, मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर्ब। है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान अस्तब्ध है पवन चार। और प्रतिहत गरज रहा पीछे अंबुधि विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मसाल। यही है वह अगम आकाश को भेदने वाला शिखर प्रतिध्वनित सत सत कंबुकंठ अंबुधि का मंद्र निनाद, जिसकी ज्योतिर्मयता निराला की कविता के ताने बाने बुनती है। स्वर शब्दों को दिशाकाश में उड़ाते हैं। यहां कभी यह संकेत देता है कि यह राम रावण का संग्राम नहीं है, यह उन आदि शक्तियों का संघर्ष है जो विश्व में सतत क्रियाशील रहती हैं। राम और रावण किन शक्तियों के प्रतीक हैं, यह कहा नहीं गया है, उनकी ओर संकेत किया गया है अवश्य। दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रतिलट से खुल, फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल। में जटा मुकुट खुलकर बिखर गया है और उनकी पीठ बाहुओं छाती पर फैल गया है, और उत्तरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार में अंधकार रावण की माया ने राम को व्यथित कर दिया है। आशा की तारिकाएं अपनी क्षीण प्रकाश में कहीं दूर टिमटिमाती दिखाई देती हैं। है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार में आकाश अंधकार उगल रहा है, अंधकार का वमन कर रहा है, अंधकार की उल्टी कर रहा है। यह अंधकार का आधिक्य प्रकट करता है। यहाँ अंधकार एक तत्व के रूप में क्रियाशील है, जिसका संबंध आकाश से है और आकाश का शिव से, रावण से। राम के चारों ओर यह चतुर्दिक फैला अंधकार जितना चित्र रूप में सुंदर है, उतना ही अपनी सांकेतिकता में भी खो रहा दिशा का ज्ञान में ये दिशाएं अंधकार से ढकी हैं। उसका ज्ञान नहीं है, जड़ शक्तियों ने चेतन को परास्त कर दिया है। पवन भी स्तब्ध है, संभवतः उसका संबंध हनुमान से है। इसलिए पीछे
विशाल सागर और प्रतिहत रूप से गरज रहा है। अंधकार के साथ मिलकर वह भी राम को आक्रांत किए हुए है। भूधर ज्यों ध्यान मग्न इन क्रियाओं से उदासीन चुपचाप खड़ा है। पर्वत खड़ा है, ध्यान मग्न है, केवल एक मशाल जल रही है। निराला जब ओजस्वी छंद लिखते हैं तब माइकल और मिल्टन से एक कदम आगे बढ़ते दिख पड़ते हैं। केवल आकार प्रकार के कारण नहीं, अजस्र विद्युत प्रवाह और सजल मेघ मंद्र ध्वनि के कारण भी। माइकल या मिल्टन में यदि उद्दाम आवेग है तो निराला में आंधी तूफान, उनमें यदि बिजली की कड़क है तो इनमें वज्र का निर्घोष। कहना नहीं होगा कि उक्त दोनों महाकाव्यों में शैली की ऐसी विविधता और भावों की ऐसी बहिर्मुखता कहीं नहीं है। वस्तुतः निराला ने पराधीन भारत में स्वतंत्रता की खोज करने वाले तरुणों की शक्ति को ध्यान में रखकर उसे अधिक उत्तेजित करने के अभिप्राय से प्रस्तुत कविता की रचना की है। इसमें राम और रावण दोनों ही प्रतीकात्मक हैं। यही दशा सीता की है, हनुमान की और दूसरे पात्रों की। ये सब के सब विविध भाव भावनाओं के प्रतीक जैसे व्यक्तित्व इस कविता की भाषागत और भावगत शैलियों को विविधता देते हैं। राम की शक्ति पूजा का मुख्य विषय है अंधकार पर प्रकाश की विजय, तमोगुनी शक्ति पर सात्विक शक्ति की विजय। राम और रावण क्रमशः सात्विक और तमोगुनी शक्तियों के प्रतीक हैं। रावण तामसिक भावों अर्थात मोह का प्रतीक माना गया है और सीता किसी भी देश की शक्ति और पूजा की प्रतिमा है। हनुमान आदि कर्मठ शक्तियां जो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से संबंध स्थापित करते हैं। प्रस्तुत प्रसंग में निम्न पंक्तियां उद्धृत की जा सकती हैं। बोले रघुमनि मित्रवर विजय होगी न समर, यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रन, उतनी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते छल छल, निज सहज रूप में संजत हो जानकी प्राण, बोले आयान समझ में यह दैवी विधान, रावण धर्मरत अधर्मरत भी अपना मैं हुआ अपर, यह रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर। रावण को परास्त करना अंधकार को विनष्ट करने के समान है और रावण की विजय सुख शांति के सूर्योदय के समान है। प्रस्तुत कविता में निराला ने यह दिखाया है कि प्रातः काल की सुंदरता का उपभोग करने के लिए सूर्य को भी सारी रात अंधकार से जूझना पड़ता है। बैठे बिठाए कुछ नहीं आता जाता। जिसे इस अंधकार पर विजय प्राप्त कर सूर्य के समान चमकना है, उसे राम के समान शक्ति की साधना करनी होगी। शक्ति को शक्ति से ही जीता जा सकता है। इस व्यापक भावना के विस्तार के लिए कोई दूसरा कवि विशाल चित्रपट उठाता, किंतु महाकवि निराला ने अपने अद्भुत शब्द सामर्थ्य से इस कविता की पंक्ति पंक्ति को यूं सजा संवार दिया है कि एक एक शब्द न जाने कितनी दूरी तक अर्थ प्रसारित करने की शक्ति रखते हैं और तब निरर्थक शब्दों के गुब्बारे उड़ाने से कोई महान कविता नहीं लिखी जा सकती। राम की शक्ति पूजा में महाकवि निराला ने इसके चूड़ांत उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। आशा है यह पाठ आपको अच्छा लगा।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद।